ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, हमने 60 केसेस ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी को पहले 2 चैप्टर इसके डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर आईलेड था और लैक्रिमल सिस्टम था। होपफुली अच्छी तैयारी होगी। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है लास्ट डेज के अंदर जिन्होंने करनी होती है ना, ठीक है। अभी जो कंजक्टिवा के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देख लेते हैं। जो मेरे निमोनिक्स हैं गंदे गंदे, वो देख लेते हैं। बेसिकली कंजक्टिवा क्या होता है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो करता है आपकी आईलेड को आपको आई बाल के साथ मिलाता है ना, ठीक है। और आई की जो लिम्बस होती है, जहाँ पे कॉर्निया और सक्लेरा मिलता है, उसे हम लिम्बस कहती है ना। यहाँ से यूँ कहना शुरू करता है और ऊपर जो है ना वो आपके आईलेड के ऊपर जाके लगता है। तो इसकी फिर कंजक्टिवा की 3 होती हैं। एक हमारे पास होता है बल्बर, फार्निसल, और एक हमारे पास पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। पैल्पेब्रल, बल्बर और फार्निसल, और हमारे पास होता है बल्बर कंजक्टिवा। तो ये 3 पार्ट होते हैं कंजक्टिवा के। अब जब इसकी इन्फ्लामेशन होगी इसे हम कहेंगे कंजक्टिवाइटिस, ये वाला। ऑन दी बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, ये हमारे पास क्यों हुआ इसकी इन्फ्लामेशन? माइक्रोबियल हो सकती है, नॉन माइक्रोबियल, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, कोई ऑर्गेनिज्म का जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपने इन्फेक्शन करवा देना चुप करके, ठीक है। फिर नॉन माइक्रोबियल में कोई एलर्जी है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ये कोई केमिकल आँख में चला गया, इसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, अब इसकी वजह से हमारे पास हो सकता है या तो वाटरी डिस्चार्ज होगा पानी की तरह, या म्यूकस की तरह होगा, या प्रूलर डिस्चार्ज होगा। वाटरी डिस्चार्ज जब भी होगा ना, तो इसका मतलब वायरस है। वी से वी वी मिल के बनता है ना वाटर, तो वाटरी में हमारे पास आ गया, वायरल की वजह से वाटरी होगा। अब जब भी क्लिनिकल सिनेरियो में हमारे ना वाटरी, तो हमने वायरस कंजक्टिवाइटिस की तरफ जाना है। म्यूकाइड के अंदर हमारे पास क्या होता है? एलर्जिक जो है ना, वो हमारे पास इन्फ्लामेशन है। अब म्यूकस कहाँ पे बनता है? बैक्टीरिया जहाँ पे आता है वहाँ पे पास म्यूकस, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। फिर प्रूलन में क्या होता है? गोनोकोकल इन्फेक्शन। जो गोनोकोकस है ना आपका बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव होते हैं ना, निजेरिया, गुनोरी और वो सारे के सारे। तो मतलब वो सारे के सारे पी जो है ना वो मतलब ये सेक्सुअल की वजह से होता है। तो पी से पता चला पॉर्न, जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से हमारे पास प्रूलन डिस्चार्ज होता है। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब हमारे पास बेसिस ऑफ कंजक्टिवाइटिस वगैरह फोलिकुलर हो सकता है, पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है। फोलिकुलर में हमारे पास क्या होता है? वायरल क्लेमेडियल हो सकता है। फोलिकुलर में एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस, पिकोरना वायरस, यही मशहूर है। क्लेमेडिया में ट्रैकोमिटस, पैरा के ट्रैकोमिटस हो गया, वो सारे के सारे हमारे पास है। फिर ट्रॉपिकल मेडिकेशन में जो कुछ मेडिकेशन है एपिनेफ्रिन, उसकी वजह से होते थे। पेपिलरी में मैं कह रहा है कि कैट्स है, क्रोनिक, एलर्जिक, ट्रॉपिकल, ऑटोम्यून और क्रोनिक इरिटेशन की वजह से हमारे पास ये इसने निमोनिक दिया हुआ है। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंजक्टाइवल रिएक्शन फॉलिकुलर हो सकता है और पेपिलरी हो सकता है। हमारे पास वो कह रहा है माइक्रोबियल हो सकता है, नॉन माइक्रोबियल हो सकता है। फिर एक्सुडेट के ऊपर वाटरी हो सकता है, फिर म्यूकाइड हो सकता है, और फिर हमारे पास प्रूलेट हो सकता है। ये 3 आपने क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। माइक्रोबियल, नॉन माइक्रोबियल, उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इसके अंदर नॉन माइक्रोबियल ऑटोइम्यून, एलर्जी। फिर वाटरी जहाँ पे वायरल, प्रूलेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे गोनोकोकल, पी से पॉर्न और पी से प्रूलेंट, वो गोनोकोकस, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। फिर म्यूकस में बैक्टीरिया कोई भी आ जाएगा। फिर हमारे पास फॉलिकुलर, पेपिलरी, 2 पास है। फॉलिकुलर में वो कह रहा है वायरल भी हो सकता है, फिर हमारे पास कोई इसकी वजह से। पेपिलरी में हमारे पास ब्लेफराइटिस हो सकता है, एलर्जी वगैरह डाल देनी है आपने, ठीक है। तो पेपिलरी में एल आ रहा है ना, डबल एल आ रहा है, तो इसके मतलब है पेपिलरी में हमारे पास एल है तो एलर्जी होगी। फोलिकल में एफ है ना, तो फक ऑफ वायरस जितने भी हैं ना उनको आपने कर देना इसके अंदर, बस ठीक है। अब ये देखो, आपको वो अंदर से दिखा रहा है सारी की सारी। म्यूकाइड, प्रूलेंट और मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस हो सकता है हमारे पास। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की अब टाइप 2 कह रहा है। जो बैक्टीरिया है ना उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? या तो वायरस की वजह से वाटरी था, बैक्टीरिया की वजह से प्रूलेंट हो सकता है, या फिर हमारे पास म्यूकाइड हो सकता है। तो म्यूकोप्रूलेंट, प्रूलेंट, म्यूकोप्रूलेंट, या फिर वो कह रहे हैं एक और होती है मिम्ब्रेनियस, कोई एक मिम्ब्रेन बन जाती है वहाँ पे। अब म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस में हमारे पास पिंक आई है। गोनोकोकल में हमारे पास आ गई पर्पल आई आ गई, ठीक है। पर्पल कंजक्टिवाइटिस में प्रूलेंट कंजक्टिव गोनोकोकल में थे। एक हमारे पास रेड था और एक हमारे पास पिंक आई थी। जहाँ पे हमारे पास रेड आई आ रहा है ना, ये देखो रेडनेस ऑफ आई आ रही है, जबकि यहाँ पे आपके पास पिंकनेस ऑफ आई है, रेडनेस ऑफ आई, और इसका दूसरा नाम पिंक आई। अब एक दफ़ा आया हुआ था व्हाट इज़ पिंक आई। तो पिंक आई में क्या होता है? आपकी आँख कब पिंक होगी? जब आपका अंदर जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की वजह से हमारे पास होगी, ठीक है। और उसके अंदर भी म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस, म्यूकोप्रूलेंट जिसके अंदर कंजक्टिवाइटिस की वजह से हमारे पास पिंक आई होगी। स्टेफोरियस, न्यूमो इन्फ्लुएंजा, मोरक्सिकेला, क्लेब्सिएला हो गया।
जबकि यहाँ पे निजेरिया गोनोराई पुरुलेंट पी है ना, तो पी से याद कर लो जितनी भी पौन वाली चीज़ें ना गोनोकोकल वाली जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, तो इनके अंदर वही आ जाएगी। निजेरिया गोनोरी हो गया, ग्राम नेगेटिव होगी, इन्फेंट में बर्थ के दौरान जो होती है ना वही जेनिटिलिया से। ईजी हो गया ना, समझने वाले समझ गए मेरी बात। बाकी जो है ना वो मिब्रेनियस की कह रहा है, क्यूट कंजक्टिवाइटिस के बाद मिब्रेनियस कंजक्टिवा बैक्टीरिया डिप्थीरिया खरनाक के ऊपर आपके ग्रेश मिब्रेन मिलती है ना, तो डिप्थीरिया वाला जो है ना वो वहाँ पे आ जाएगा। म्यूकोप्रूडेंट में स्टेफ ओरियस स्टेप है जिसके अंदर गोनोकोकल, जबकि मिम्ब्रेनियस के अंदर आपके पास डिप्थेरिया वाले जितने भी है ना वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देख लो ये क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया वाले आ गए ना जिसके अंदर वो मिम्ब्रेन बनती है, तो वो सारे इस पर डाल देने हैं आपने। एक्यूट ऑनसेट है, हाइपर एक्यूट है, ये माइल्ड टू मॉडरेट, यहाँ पे सारी की सारी सीरियस डिस्चार्ज आ जाती हैं। फिर यहाँ पे जो है ना वो बर्निंग होगी, रेडनेस होगी, मैक्सिमल होगी, इसको हम रेड आई भी कहते हैं, जिसको हमने म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस को रेड आई भी कहा है। फिर माइल्ड पेपिली होता है, डायग्नोज क्लिनिकली है यूजुअली वो नॉन कम्प्लीट इरिटेशन, लिड हाइजीन करनी है, टॉपिकल एंटीबायोटिक दे देनी है। बैक्टीरिया के लिए क्या देनी होती है, एंटीबायोटिक ही देनी होती है, और क्या देना है आपने। फिर जो हमारे पास प्रूलेंट है ना उसके अंदर वो देख ले सारे के सारे कॉर्नियल है, फिर ग्राम स्टेनिंग है, कल्चर है, फिर ये कॉर्नियल इरिटेशन, आयरोडोसाइक्लाइटिस, अल्सरेशन, बच्चों वाली बात है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है। अच्छा ये ट्रीटमेंट बड़ी पूछते हैं इसकी, तो हॉस्पिटलाइजेशन करनी है, स्टेनिंग कल्चर आपने लाजमी। बैक्टीरिया जब भी आएगा ना तो आपने उसको हॉस्पिटलाइजेशन कल्चर करवा देना है, कल्चर सेंसिटिविटी हो जाएगी, उसके बाद आपने रिमूव करना, आई की हाइजीनिक करनी है, साथ में एंटीबायोटिक चला देनी है, डे टाइम में सिस्टेमिक भी दे देनी है, और बेड रेस्ट उसको दे देनी है, साथ में हो जाएगा। जबकि यहाँ पे वाइटिश मेम्ब्रेन जिस तरह खरनाक के अंदर ना डिप्थीरिया के अंदर रहती है, तो ये सारी की सारी क्लिनिकल में स्टेनिंग और वो सारी की सारी आपने बता देनी है। कॉर्नियल अल्सरेशन बच्चों वाली बात है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। फिर मेम्ब्रेनियस में डिस्चार्ज और वो सारी की सारी बातें। वायरल के अंदर जो होता है ना वो रेडनेस ऑफ आई होती है, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ अगर तो आज पिंक आई, ठीक है, तो वो हमारे पास होगी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की वजह से। अगर तो हमारे पास रेड आई आ जाए तो वो हमारे पास कौन सी होगी, वाटरी की वजह से आ जाएगी। फिर अगर तो हमारे पास आ जाए जो है ना वाटरी आई, तो इसकी वजह वाटरी आई में हमारे पास क्या होगा, वायरस की वजह से होगी, ठीक है। जबकि अगर प्रूलेंट आ जाए तो हमारे पास वो होगी किसकी, गोनोकोकल की वजह से। अगर म्यूकोप्रूलेंट आ गया है तो हमारे पास वो स्टेफ ओरियस मतलब बैक्टीरियल की वजह से हमारे पास होती है। ये बातें आपको याद आनी चाहिए। स्टेफिलोकोकाई हो गया, रेड स्वेलिंग, यहाँ देखो ना रेडनेस ऑफ आई हमारे पास होती है, वाटरी इसके अंदर डिस्चार्ज है, वायरल आ गया। क्लिनिकल सिनेरियो यहीं से पिक होंगे, एडिनो वायरस, पिकोरना, हर्पीज, चिकन, और हमारे पास कॉन्टेजिज्म डीएनए वायरस होता है, ठीक है। तो आपने 100 पिकोरना आँखों को है ना पील उतरे नीले नीले लाइनों से, तो पिकोरना, हर्पीज, ठीक है, एच पी, पी एच यानी है ना एसिडिक पी एच होते हुए, पिकोरना, हर्पीज, फिर पीसी से ऊपर जो है ना वो चिकन पॉक्स आ गया, पीसी यूरिन पे चिकन खाया, फिर एडिनो वायरस वगैरह वो सारी की सारी। फिर वो कह रहा है कि कुछ एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस में, एडिनो में हमारे पास एपिडेमिक होता है, फेरेंजियो कंजक्टिवाइटिस, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एडिनो वायरस जो है ना ये वायरल है, ठीक है। तो एडिनो वायरस के अंदर हमारे पास एक तो वाटरी डिस्चार्ज होगा, जिसके अंदर दो टाइप होती है, एक हमारे पास होती है ईकेसी और एक हमारे पास होती है पीसीएफ। ईकेसी एंडेमिक एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, और पीसीपीएफ के अंदर होता है फेरेंजियो कंजक्टाइवल फीवर होता है, इसमें बुखार है, इसमें कंजक्टिवाइटिस। ईकेसी और पीएफसी ये मुझे भूल जाता है हर दफ़ा। नॉर्मल आई, वाइट से क्लियर आई, ये कोई डिस्चार्ज। बैक्टीरियल के अंदर रेड, वो कह रहा है कि पिंक आई होगी, येलो ग्रीन डिस्चार्ज होगा, जबकि वायरल के अंदर पिंक पिंक आई, इची, वाटरी डिस्चार्ज। जहाँ पे वाटरी आ गया वहाँ पे ये है कि जाके स्टिकी येलो डिस्चार्ज है तो वहाँ पे बैक्टीरियल आ जाएगा। ये एक बात याद रखनी है। बाकी आपने तो एडिनो के अंदर हमने याद रखना है कि ईकेसी एंडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस और पीएफसी फेरेंजो कंजक्टाइवल फीवर, पीसीएफ, ठीक है। अब हमारे पास है कुछ एंडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस जो कि हमारे पास होता है एडिनो वायरस की वजह से। तो एडिनो वायरस अगर 8, 19 और 37 की वजह से हो, ठीक है। फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस एक हमारे था पेपिलरी और एक हमारे पास था फॉलिकुलर। पेपिलरी हमारे पास क्या था, एलर्जाइटिस की वजह, कि फॉलिकुलर में हमारे पास है ये वायरस वगैरह है, ठीक है। तो वायरस ने आके वहाँ पे फक ऑफ कर देना है उनको, बैक्टीरिया ने आके वहाँ पे सारे फक ऑफ वाले करने। तो वायरल वाले फकिंग है मतलब फॉलिकुलर है, ये मेरे निमोनिक है, कोई और ना ले ले। 8, 19 और 37, ठीक है। एक वो 8, एक 19 रुपए में और एक 37 रुपए में जो है ना वो हमारे पास कि एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस होता है।
वाटरिंग, रेडनेस, डिस्कम्फर्ट, फोटोफोबिया। वाटरी आएगी, बस वाटरी वाटरी आपको नज़र आना चाहिए। हाइपरीमिक कंजक्टिवा, बाकी आप खुद लिख सकते हैं कि कीमोसिस है, हेमरेज है, सूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन है, केराटाइटिस ड्रामे वगैरह के 7 से 10 दिन के अंदर इन्फेक्शन होता है, लिम्फेडिनोपैथी कर देनी है। जिम्सा स्टेन करेंगे, ज़ाहिर बात है। वायरस के लिए हम क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं, जिस तरह कोविड आया तो पीसीआर करते थे, इम्यूनोग्लोबन करते थे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, जिम्सा स्टेन, वही सारे आपने यहाँ पे इम्यूनोथेरापी और एडिनो वायरस की एंटीजन डिटेक्ट कर लेनी है तो आपको पता चल जाएगा कौन सी होएगी। अगर तो एंडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस है तो 8, 19 और 37 होगा। फिर वो कह रहा है 102 मैंने कोल्ड वाटर के जरिए जो है ना रिजॉल्व कर देते हैं। एंटीवायरल आपने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, टॉपिकल एंटीबायोटिक, ताकि दूसरी इन्फेक्शन ना हो जाए, साथ में स्टीराइड चला देने। फेरेंजियो कंजक्टिवाइटिस जो कि एडिनो वायरस की कौन सी टाइप आएगी इसके अंदर, 347 चक नंबर 347, वो अमूमन होते हैं ना विलेज के घर, तो चक नंबर मैंने कहा था कि 347 में किसी बाबे को बुखार है, वहाँ पे क्या था 8, 19 और 37, यहाँ पे 347, 3, 4 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इसकी एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस में 8, 19 और 37 एडिनो वायरस की सीरोटाइप, जबकि यहाँ पे 347। ठीक है, ये मेरे कुछ निमोनिक्स है जो कि अभी मुझे याद आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे भी आ रहे हैं। फीवर है क्योंकि तो 104 से 101 से 104 तक फीवर होगा। ठीक है, पिकोरना के अंदर क्या होता है, वो था एडिनो, एडी था ना। ठीक है, तो आप याद कर लो कि कोई अल्लाह दिता था, एडी मदर, एडिनो वायरस, उसके अंदर एंडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस और नंबर सेकंड पे फेरेंजियो कंजक्टिवाइटिस फीवर होते हैं। ईजी हो गया बस। अब पिकोरना जो है ना वो हमारे पास वायरस में हमारे वायरल होता है, पिकोरना वायरस है, सारी बात है। इसके अंदर वो कह रहे हैं इंक्यूबेशन 102 दिन होता है और वो हमारे पास सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, हर्पीज़ है। मतलब हमने पीसी होटल में पिकोरना, एडिनो वायरस और चिकन पॉक्स था हमारे पास, फिर हर्पीज़ हो गया। ठीक है, पीसी होटल में हा हा किया उन्होंने। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि पीसी होटल में पी सी पिकोरना, चिकन पॉक्स, हा हा किया, हर्पीज़ और फिर एडिनो वायरस, एडी मदर जो है ना उसको बुखार है बस। ठीक है, तो बाकी हर्पीज़ सिम्प्लेक्स में वो कह रही है हमारे पास मल्टीपल नोड्यूल जो है ना डेंटाइटिस। मुलस्कम कॉन्टेंजियज़म एक उसने लिखा हुआ है, वायरल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन है, प्लस कॉम कंजक्टिवा काज बाय डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस ऑफ द पॉक्स वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो मुलस्कम कॉन्टेंजियज़म की वजह से वायरल इन्फेक्शन है और caused by double stranded DNA pox virus group है। pale waxy umbilicated nodule on the eyelid, follicular mucoid discharge होता है, bulbar nodule होता है, punctuate epithelial erosion होती है इसके अंदर। तो ये हमारे पास है मुलस्कम कॉन्टेंजियज़म। तो इसके लिए जो है ना एक दफ़ा ही आया भी हुआ था और मुझे आई थिंक ये नहीं आता था ना, मुलस्कम कॉन्टेंजियज़म। तो मोल है ना, माल के अंदर जो है ना वो एक्स किया किसी ने। ठीक है, मतलब पॉक्स वायरस जो कि हमारे पास डीएनए वायरस है। ठीक है, तो वो माल के अंदर जो है ना वो पॉक्स वायरस की वजह से वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड वायरस है जो कि पॉक्स ही ये एक एमसीक्यू आता है। तो माल के अंदर एक्स की है तो पॉक्स वायरस होगा। इसके अंदर वैक्सी अम्लाइकेटेड नोड्यूल होती हैं, बाकी वो एपिथेलियल। क्लाइमेडिया में क्या होता है हमारे पास, ग्राम नेगेटिव है, बच्चे बच्चे को पता है, स्पोर लाइक एक्सेस, बाकी वो फ्लू। अच्छा, इसके अंदर सीरोटाइप ट्रेकोमा हो सकता है, अडल्ट इंक्लूजन और न्यूनेटल इंक्लूजन हो सकती है इसकी वजह। ए टू सी डी के डिक होता है ना, तो डी के और बाकी ए सी, ए बी सी डी और फिर ई एफ जी एच आई जे के, वो सारे के डी के वो होते हैं। तो ट्रेक्योमा में हमारे पास कौन सा होता है, ए सी होता है। ठीक है, तो ओमा में हमने ए सी लगा दिया। ये इसी तरह याद रहते हैं, बड़े गंदे इसके एमसीक्यू हो जाते हैं आई के, बिलीव मी, हमेशा मार खाते हैं लोग। फिर हमारे पास होता है ट्रैक्योमा, नाम में ही काम है, क्लेमेडिया ट्रैकोमिटस, आपने एक नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है हमारे पास क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और यूँ कह लें कि हाँ बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया में हमारे पास कह रहा है कि ए टू सी जो इसकी सीरो टाइप है ना वो हमारे पास कह रहा है ग्रुप, इसकी दूसरा नाम है इजिप्टियन ऑप्थेल्मिया। इजेप्ट मतलब यूरोपीय लोगों में। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस हमारे पास जो होते हैं ब्लाइंडनेस जी की बड़ी वजह है, इरिवर्सिबल, इसके अंदर जब हो जाए तो इसके अंदर इरिवर्सिबल मतलब ट्रेक्यूमा में हमारे पास सी आ रहा है ना, तो इसकी वजह से ट्रेक्यूमा क्लाइम
क्लेमेडिया ट्रैकोमेटस हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास AC जो है ना वो हमारे पास होती है ट्रैक्योमा की बड़ी वजह। अब यहाँ पे है ब्लाइंडनेस हो जाती है, दोनों कंजक्टिवा और कॉर्निया के अंदर इंक्लूजन बॉडी आ जाती है, लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन आती है, ठीक है। फिर क्या होता है वहाँ पे एडिनाइल लेयर में फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल बनते हैं, फॉलिकल रप्चर करती हैं, रिप्लेस बाय स्कारिंग कंजक्टिवा और आईलेट की, वहाँ पे सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। ये हमारे पास थी इंपॉर्टेंट बात। क्लिनिकल फीचर में कह रहे हैं मैक्यूलम क्लासिफिकेशन में 4 क्लिनिकल। अच्छा, इसके जरिए निमोनिक था फिस्टो, FISTO। ट्रिकोमा में सब क्लिनिकल स्टेज है। ट्रिकोमा 2 है स्कारिंग। 3 में हमारे पास होता है कॉम्प्लिकेशन में, और बल्कि ये WHO के अंदर था हमारे पास फिस्टो, ठीक है। तो दो तरह की अब क्लासिफिकेशन आ गई जो कि मैं अभी कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो ट्रेक्योमा की हमारे पास क्लासिफिकेशन दो तरह की आ गई। एक हमारे पास होगी MC मैककेलन क्लासिफिकेशन, मैककेलन क्लासिफिकेशन, और एक हमारे पास है WHO की पहले देख लो, इसके लिए तो FISTO ट्रेक्योमा फॉलिक F है ना, तो हमारे पास क्या होगा फॉलिकुलर, फिर I से हमारे पास इन्फ्लामेशन, फिर S से स्कारिंग, T से हमारे पास होता है ट्रिकियासिस, ट्रिकोमा ट्रिकियासिस, और O से हमारे पास होता है ऑक्यूलर कॉर्नियल फिस्टो है ना, तो हमारे पास कॉर्नियल जो है ना वो ओपेसिटीज हमारे पास सारी की सारी आ जाएंगी। तो ये है WHO की क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये हमारे पास ट्रेक्योमा इन्फ्लेशन में फॉलिकुलर में क्या होता है, एटलीस्ट 5 और मोर फॉलिकल जो है ना वो प्रेजेंट ऑन दी सुपीरियर टार्सल कंजक्टिवा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलिकल बनेंगे। इन्फ्लामेशन में क्या है कि मार्क्ड इन्फ्लामेटरी थिकनिंग ऑफ द अपर टार्सल हो गया। स्कारिंग में क्या है कि स्कारिंग इन दी अपर टार्सल कंजक्टिवा में। टी ट्रैकोमा ट्रैकोमेटस में वो कह रहे हैं हमारे पास अगेंस्ट दी आई बाल जो है आई लैशेस डायरेक्ट करते हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी में अर्ली जो है विजिबल कॉर्नियल प्यूपल के अंदर होती है, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास WHO की है। जबकि हमारे पास जो मैककेलन है ना, तो इसके अंदर स्टेज 1 है और 2 किधर गई है, ये स्टेज 2 है, स्टेज 3 है और स्टेज 4 है, ये इजी हो गया। और मैककेलन के अंदर हमारे पास होगी स्टेज 1, 2, 3 और हमारे पास 4। स्टेज 1 में अर्लीस्ट है, ठीक है, मिनिमल चेंजेज है, इमेच्योर फॉलिकल है और एपिथेलियल हो गया। स्टेज 2 में हमारे पास वो कह रहा है कि अपीयरेंस टिपिकल ट्रैकोमेटस लीजन होती है, डेवलपमेंट ऑफ द स्कार टिश्यू है, ऐसे ऐसा बढ़ती है हाइपरप्लेजिया फॉलिकल का, मतलब आपने फॉलिकल्स के जो ना हाइपरप्लेजिया यहाँ पे करवाते रहना है। फिर अल्सरेशन हल्की फुल्की करवा देनी है। स्टार शेप्ड स्कारिंग जो है ना वो स्टेज 3 में है, ठीक है। तो स्टार 1, 2 और ये 3, ठीक है, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, जहाँ पे 3 आपको स्टेज के अंदर आपको स्टार मिलेगा। तो ये मैंने याद किया हुआ था STAR स्टार में हमारे पास वो कह रहा है कि यहाँ पे एक आर्ट लाइन होता है, एक हर्बिट्स लाइन होती है, ये भी एक कभी कभार पूछ लेते हैं। स्टेज 3 के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक हमारे पास आर्ट लाइन और एक हमारे पास मिलेगी हर्बिट लाइन। जो आर्ट लाइन है वो हमारे पास स्कारिंग ऑन दी टार्सल कंजक्टिवा में बी 2 mm फ्रॉम दी मार्जिन ऑफ दी अपर आईलेट, ठीक है। 8 हमने 2 mm जो है ना वो अपर आईलेट से करनी है। जबकि हर्बिट्स के अंदर वो कह रहा है पिगमेंटेड डिप्रेशन ऑन दी लिम्बस, नेक्रोसिस और सिकाट्रिशियल ऑफ लिम्बल फॉलिकल होती है। रिग्रेशन ऑफ द कॉर्नियल पेनिकस होती है। बाकी स्टेज 4 के अंदर वो कह रहा है कि सिक्वेंशियल कॉम्प्लिकेशन में डिजीज इज क्वाइट क्योर्ड बाय सिकट, ही गिव राइज टू कॉर्निया ओपेक विद ग्रॉस रिडक्शन ऑफ द विजन। सिंपल, इसके अंदर आपकी विजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अभी तक हमारे पास ट्रेकोमा, सबसे पहले हमने बोला मुलस्कम वाले के अंदर कहा था पॉक्स वायरस था, उससे पीछे हमने ट्रेकियसिस पढ़ा था, उसके अंदर हमारे पास था एक था, ये था ना यार, वर्नियल केराटोकंजक्टिवाइटिस में एडिनो वायरस, ठीक है। एडी मजर को चाक के अंदर 347 में फीवर हुआ, और 19 और 37 के अंदर हमारे पास केराटो एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस EKC और PCF था, ठीक है। फिर हमने क्या मुलस्कम के अंदर हमने गए, पॉक्स हो गया, हर्पीज हो गया, चिकन आ गया। फिर ट्रेक्योमा की हमारे पास क्या थी कि क्लेमेडिया ट्रेकोमिटस की वजह से थी, ठीक है। क्लेमेडिया, इसको हम इजिप्टियन भी कहते हैं। ग्लोबल ब्लाइंडनेस है 15% के अंदर, 10 से 15, ये भी एक MCQ था। ग्लोबल ब्लाइंडनेस जो कराती है ना वो हमारा ट्रेक्योमा ट्रेकियस, इसके अंदर क्या होता है इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, वो क्या करते हैं परमानेंट ब्लाइंडनेस करवा देते हैं। फॉलिकल की रप्चरिंग होती है, वो रिप्लेस बाय स्कारिंग होती है, वहाँ पर डिटोरिएशन एट दी एंड डिस्टॉर्शन हो जाती है आईलेट और कंजक्टिवा की, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो वो कह रहा है हमारे पास फिर दो तरह की ना ट्रेक्योमा की क्लासिफिकेशन होती है। WHO में फिस्टो,
फॉलिकुलर इन्फ्लामेशन, स्कारिंग, टी से हमारे पास ट्रिकियोसिस और हमारे पास कॉर्नियल ओपेसिटीज आ जाती हैं। जबकि मैककलम में 1 2 3 और 4, 3 में हमारे पास स्टार बनता है, ठीक है, और वहाँ पे आर्ट लाइन और हर्बिट स्पिट्स बनते हैं, ठीक है। पिट में हमारा आर्ट लाइन में हमारे पास 2 mm की आर्ट लाइन बनती है अपर आईलेट के अंदर, जबकि हर्बिट पिट में वो कह रहा है डिप्रेशन होती है लिपस के ऊपर, बस ये बात है। बाकी क्या है कि कॉम्प्लिकेशन में ट्रेक्योमा की हमारे पास क्या होती है, क्लेम है। अच्छा, इसको ट्रेकियसिस से कभी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ट्रेकियसिस क्या था, तीर का उल्टा जाना, कि आई लैशेज जो है ना वो आँख की तरफ जाती है, लेकिन ट्रेक्योमा हमारे पास क्या है, ओमा, मतलब कुछ ना कुछ क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस की वजह से, क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस की वजह से हमारे पास क्या होगा, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट करेंगे, वो क्या करेंगे, कंजक्टिवा और कार्निया की डिस्प्लेसमेंट करवाएंगी, वहाँ पे फॉलिकल बनेंगी, वो रैप्चर होंगी और वो हमारे पास काम। बाकी हमारे पास और कुछ भी नहीं है इसमें। कंजक्टिवा में ड्राई आई डिस्टॉर्शन होगा, कॉर्निया के ऊपर वेस्कुलराइजेशन और पैसिफिकेशन होगी। क्लिनिकल फीचर में क्या रहा है हमारे पास, जो है ना वो फॉलिकल पेपिलाe दिखेंगे, केराटाइटिस, पेनकस और स्टार शिफ्ट स्कारिंग, जो कि स्टेज 3 के अंदर आपको दिख रही, जिसके अंदर आर्ट लाइन और हर्बिट पिट्स आपको मिल जाती थी, ठीक है। फिर लेबॉर्ट्री में जिम्सा स्टेन, वही जो है ना वो एलिजा टेस्ट, पीसीआर, वो आप करवा लेंगे। ट्रीटमेंट में मेडिकल में हाइजीन का ख्याल सबसे ज़्यादा रखना है। एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, सल्फ एसिटामाइड दे देनी है, था एजिथ्रोमाइसिन एंटी बैक्टीरियल। केराटोप्लास्टी कर सकते हैं, इरोजन फॉनेक्स को ट्रैकियोस्टमी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बातें, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस या जिसे हम ऑप्थेल्मिया न्यूनेटम कहते हैं, बच्चों की बारी आ गई है। जिन बच्चों में फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ के अंदर जो है ना होता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेटम, मतलब न्यूनेटल के अंदर कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है। वजह क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस की वजह से, गोनोकोकस, बैक्टीरियल, वायरल, या कोई केमिकल चला गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस डी से के, ए से सी क्या था, वो ट्रेकियसिस करवा रहा था ना, ठीक है। और ट्रेकियसिस नहीं, वो ट्रेक्योमा करवा रहा था, लेकिन वो ए से सी टाइप थी उसकी। अडल्ट में हमारे पास डी के है और न्यूनेटल में भी डी के है, ठीक है। तो डी के ये एमसीक्यू आता होता है। तो अडल्ट में भी और न्यूनेटल में भी हमारे पास डी के जो सीरो टाइप है, डी सी ई एफ जी एच आई जे के, ये सारी टाइप्स आ जाएंगी। फिर गोनोकोकल में निजेरिया गोनोरी, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। अदर बैक्टीरिया में स्टेफोरियस स्टेफो, मशहूर ज़माना एच इन्फ्लुएंजा लिख देना। वायरल में हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2, जो कि जेनिटली जो है ना वो हमारे पास है। ये निजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया है, हर्पीस वाला वायरस। केमिकल में वो कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, सुन जरा सुनिए, सिल्वर नाइट्रेट जो है ना वो हमारे पास आएगी, ईजी हो गया। फिर वो कह रहा है हमारे पास 1 से 3 वीक लगते हैं, एक वीक विद इन वीक फ्यू आवर्स के अंदर केमिकल जारी बात है जल्दी एक्सर करेगा। फिर वो कह रहा है कि ये क्लेमाइडिया जो है ना वो हमारे पास मदर से होता है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर, यहाँ पे भी मदर से होता है, और ये माइल्ड कंजक्ट हाइपरीमिया करवा देते हैं। बाकी वो बात टॉपिकली एंटीबायोटिक दे देनी है, क्योंकि जहाँ पे आपका बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस ये बैक्टीरिया है एंटीबैक्टीरियल, जबकि जहाँ पे हमारे पास ये वायरल है, तो आपने वहाँ पे ए साइक्लोवीर एंटीवायरल जो है ना वो आपने दे देनी साथ में टॉपिकल, ताकि स्कैंडी इन्फेक्शन ना हो बाद में, ठीक है, उसके लिए हमने। बाकी टॉपिकल है नियोमाइसिन होगा, टोब्रामाइसिन, बाकी बनता है, बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन में केराटाइटिस है, अल्सरेशन है, ओपेसिफिकेशन है, स्कारिंग हो सकती है अगर हमने ट्रीट ना किया, मतलब कॉर्निया की इन्फ्लामेशन, अल्सर, ओपेसिटी और स्कार वहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, जब एलर्जी होगी ना तो वहाँ पे क्या होगा, करेक्ट इचिंग एंड रेडनेस ऑफ द आई ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 मेरे ख्याल में ज़्यादा होता है, देख लेते हैं आगे। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में कोई एलर्जी आँख के अंदर होगी एंटीजन या एलर्जन की वजह से। एक्यूट, सीजनल, वर्नियल, पेटेंकुलर एलर्जी क्या होगी, अचानक होगी, जिसे हम कहते हैं एक्यूट। फिर सीजनल होगी, जिसे हम वर्नियल कहते हैं, पेरिनियल एलर्जी या सीजनल हो गया, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे वर्नियल होती है, सॉरी, ठीक है, वर्नियल। इसका जो वर्नियल का दूसरा नाम हमारे पास होता है कोबल स्टोन भी, ये भी आपने याद रखना है। एक्यूट, फिर हमारे पास सीजन, जिस तरह अब ठंड का मौसम है या बाहर का मौसम है तो सीजनल, फिर वर्नियल, फिर एटोपिक, और फिर हमारे पास प्लेटेंकुलर केरेटोकंजक्टिवाइटिस, या जो भी नाम है। एलर्जिक में हमारे एक्यूट में अचानक होगी इन्वायरमेंटल एलर्जन की वजह से, मतलब वो कोई डस्ट एलर्जी है, तो घर में सफाई की तो 1 नंबर एलर्जी है, ये टाइप 1 है। इन्वायरमेंटल एलर्जन, इचिंग, कॉर्नियल। तो ट्रीटमेंट क्या है, कोल्ड कंप्रेसर, एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी की आपने दे देनी है, रिड्यूस कीमोसिस, मास सेल स्टेबलाइजर दे देनी है, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, एक तो आपने कूल्ड कंप्रेसर देने हैं, एंटी हिस्टामीन देनी है, और मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ऑलमोस्ट सभी में यही चलेगा। हाइप्रीमिया होता है, वाटरी सेक्रीशन होती है, आंखों से पानी पानी, और क्रोनिक हो गया। सीजनल में क्या होता है, जिसे हम पेरिनियल, मतलब एक सीजन में या पूरा साल। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्यूट, सब एक्यूट में ऑक्यूलर और नेजर। कुछ लोगों को नाक की एलर्जी होती है, कुछ को आंखों की एलर्जी होती है। मोस्टली सीजन में वो कह रहे हैं हे फीवर, एलर्जिक रेनाइटिस, स्प्रिंग और समर में। पेरिनियल में पूरे साल अगर होगी तो मैं कह सकता हूँ सीजनल पेरिनियल। सबसे पहला एक्यूट था, नंबर सेकंड में हमारे पास सीजनल या पेरिनियल आ गया, नंबर थर्ड में वर्नियल, या इसको स्प्रिंग भी कहते हैं, या इसको वर्नियल कहते हैं, केराटोकंजक्टिव। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, टाइप 1 से 4 होता है। इसके अंदर हमारे पास था टाइप 1, एक नंबर एलर्जी थी। यहाँ पे अब वर्नियल में 1 से 4, मतलब वी से क्या बनता है, विजाइना, तो दो मतलब वी लगा दो, 1 2 3 4, 4 डंडे मान गए ना, तो वहाँ पे कर लो 1 से 4 जो है ना हमारे पास होती है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 से 4 बॉयज़ में ज़्यादा होती है, स्प्रिंग के अंदर होती है, और समर सीजन के अंदर। यहाँ पे कह रहा है क्लोज फैमिली रिलेशन, और जेनेटिकली भी होती है मोस्टली में। पैथोजेनिज्म एक्ट एज एन एलर्जन हो गया, कोई भी एक्सोजीनस एलर्जन, वो आईजीई इम्यूनोग्लोबुल की फॉर्मेशन करवा दे, जो कि हमारे पास एलर्जी की बड़ी वजह है। फिर वो मास सेल्स जो है ना वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे भाई हिस्टामीन, सीरोटोनिन, वो टाइम में क्या है, पेल्फिब्रल लिम्बर हो सकता है, या फिर हमारे पास मिक्सड हो सकता है। सिम्टम में बाइलेटरल इन्वायरमेंट, इचिंग हो सकती है, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, डिजनरेशन, बाकी जगह। अच्छा, इसकी दो फॉर्म है, एक है पेल्पिब्रल और एक हमारे पास है लिम्बल। मतलब जो लिम्बस के ऊपर कंजक्टिवा लग रहा है वो पे, या फिर वो पेल्पिब्रल आईलेट के ऊपर जो लग रहा है। हाइप्रीमिया, पेपिली हाइपरट्रॉफी, फिर पॉलीगनल अपीयरेंस होता है, जॉइंट्स पेपिलाई होते हैं, एक्सुडेट इन द म्यूकॉइड हो गया, फिर ट्रॉसिस हो सकती है। लिम्बल में हाइप्रीमिया, अडीमा, जेलेटिनस पेपिलाई होते हैं, मल्टीपल नोड्यूल होते हैं, हॉर्नर ट्रांसेस हो गया। बाकी कम्प्लिकेशन में वो कह रहे हैं ड्यू टू कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट की वजह से कम्प्लिकेशन हो जाती है। बाकी केराटोपैथी हो जाती है, और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट 5 स्टेज में। पंक्चुएट, एपिथीलियल, ब्लैक, सब एपिथीलियल, ये अगर याद होता है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने जितना भी एक्सपोजर है उसको कम करो, कूल्ड कंप्रेसर दे दो, मास सेल स्टेबलाइजर, एंटी हिस्टामीन। ठीक है, सबसे पहले कूल्ड कंप्रेसर, ठंड से जो है ठंडे पानी के छींटे मारने, कूल्ड कंप्रेसर दे दो ताकि एलर्जी वहीं पे ठंडी हो जाए। फिर मास सेल स्टेबलाइजर, फिर एलर्जन को भी आपने साथ रिमूव करना है ना। फिर एंटी हिस्टामीन दे देनी है, मास सेल स्टेबलाइजर, ये तो कॉमन है ना। बाकी नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसे हम कहते हैं, डिक्लोफेन। फिर कंबाइन एक्शन एंटी स्टेबलाइजर में हमने दे देनी है, कुछ ड्रग्स के नाम है, सप्रेस एंटीबॉडीज है, म्यूकोन है, बाकी ये ड्रग्स है, मेथड स्टीरॉइड साथ चला देने हैं, सिस्टेमिक थेरेपी। फिर है एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस। एटोपिक में हमारे पास होता है बाइलेटरल एलर्जिक इन्फ्लामेशन है एसोसिएटेड विद एटोपिक डर्माटाइटिस, टाइप 1 होती है, A1, मतलब एटोपिक में हमारे पास A1 है। सिर्फ आप वर्नियल वी वाले वजाइना से याद कर लें कि 4 होती है वहाँ पे 1 to 4, बाकी में भी एक्यूट में भी 1 है, फिर एटोपिक में भी 1 है। तो हमारे पास कितनी एलर्जिक, वर्नियल, सीजनल, ठीक है, या पेरिनियल था, फिर हमारे पास एटोपिक आ गया अब। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी की सारी। बाकी वो कह रहा है पेटेंकुलर केरेटो कंजक्टिवाइटिस, जिसे हम पेटेंकुलोसिस भी कहते हैं, नोड्यूलर, इसके अंदर पेटेंकुलर नोड्यूलर एलर्जिक रेटिनोपैथी। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस टाइप 4 होती है इसके अंदर। ठीक है, पी फॉर पकाओ, पी फॉर पकाओ एक यूट्यूब चैनल भी है ना, तो पेटेंकुलर में हमारे पास होगी 4। इसके अंदर क्या स्टेफ्लोकोकस प्रोटीन होती है, और प्रोटीन और पैरासाइट फंगस होगी, ट्यूबुलर प्रोटीन। पैथोजेनेसिस में पेटेंक्यूल जो है ना सब एपिथेलियल इन्फ्लेमेटरी लीजन करवा देती हैं, छोटे छोटे पेट्यूल हो गया, लिक्रीमेशन, डिस्चार्ज, वाइट इच सेंटर, बाकी पेन ट्रेन वो बच्चों वाली बात है। टॉपिक ऑक्यूलर सिकाट्रिशियल में आवाज लास्ट वाला हमारे पास ये मैम, पेटेंकुलर हो गया, एटोपिक, वर्नियल, सीजनल और एक्यूट भी हो गया। अब हमारे पास आता है एक क्लिनिकल कंडीशन है, टेम्परेचर इज टू हाई। यार वीडियो में कैसे मैं चलाऊँ इसको, चलो। ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है करेक्टराइज बाय रिकरेंट ब्लिस्टरिंग हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन की, और इसके अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रेज। क्लिनिकल फीचर में वो कह रहा है कि हमारे पास रेड आई होती है, पेरिजिस्टेंस कंजक्टिवाइटिस होता है, सब एपिथेलियल बुल्लाइज होते हैं, सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस होती है, ड्राई आई और श्रिंकेज और फॉर्नेसिस हो जाती हैं। बाकी आई के अंदर बेड में बी एंट्रोपी और ट्रेकियासिस। एंड स्टेज में हमारे पास ये कॉर्निया इन्वॉल्व है, कंजक्टिवा। ऑक्यूलर सिकाट्रिशियल फेमिगॉइड में कह रहा है ऑटो इन्फ्लूम इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है,
ब्लिस्टरिंग हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन है। तो सिकाटिशियल फिगमाइड है ना, तो टू हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है सी। डायग्नोसिस में टॉपिकल ऑक्यूलर है, कंजक्टाइवल बायोप्सी, इम्यूनोकेमिकल स्टेनिंग करनी होती है। ट्रीटमेंट में आर्टिफिशियल टेयर, स्टीराइड, साइक्लोस्पोरिन, लीड हाइजीन है, टेट्रासाइक्लिन है, सिस्टेमिक एंटासिडोन हो गए, वो बाकी होते हैं। बाकी है केस स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम का केस, वो मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसी में करते हैं। चलो जब तक चलती है चलाए, अल्लाह खैर करे। स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम में एरिथीमा मल्टीफॉर्म होता है, ऑटोइम्यून डिजीज है, एक्यूट वेस्क्यूलो बल्लस रिएक्शन है, मेम्ब्रेन के अंदर मेडिकेशन इन्फेक्शन में। एरिथीमा मल्टीफॉर्म माइनर, एरिथीमा मल्टीफॉर्म मेजर। तो हमारे पास स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, एरिथीमा मल्टीफॉर्म जो है ना, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन ऑफ द डर्मा से कंजक्टाइवल होता है। बाकी टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस होती है। एटियोलॉजी में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीकन्वल्सेंट, इन्फेक्शन में वायरस है, बैक्टीरिया। ठीक हो गया। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, एरिथीमा मल्टीफॉर्म, वेजिकुलर बल्बस रिएक्शन स्किन का, और हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन का रिएक्शन है, ठीक है। स्किन प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन का रिएक्शन है, ओके हो गया। ओरल म्यूकोजा, स्किन इरप्शन हो जाती है, मैक्यूलर पैपुलर बिल्डिंग हो जाती हैं। बाकी ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन में कंजक्टाइवल श्रिंकेज, वाटरी आई, ड्राइनेस ऑफ आई, क्रेटिनाइजेशन, टेकिस एंट्रोपियन। बाकी वही बच्चों वाली बात है, लुब्रिकेशन है, एंटीबायोटिक्स दे देनी, कॉर्टिकोस्टीराइड, स्टीराइड एक्यूट है, इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनो एंटीबायोटिक, वो बच्चे कुछ भी नहीं है इसमें। टेरिजियम बेसिकली क्या होता है, ट्राइएंगुलर जो डिजेनरेटिव कंडीशन है, जिसके अंदर एक ट्राइएंगुलर जो ना फाइब्रोवैस्कुलर ग्रोथ होती है कनेक्टिव टिश्यू की, फ्रॉम कॉर्निया टू दी इंटर कंजक्टाइवा की तरफ, ठीक है। तो कॉर्निया से कंजक्टाइवा से कॉर्निया की तरफ है, हाँ। जो कंजक्टाइवा है वहाँ से आपके पास कॉर्निया की तरफ ये फाइब्रोवैस्कुलर एक ग्रोथ आपको नज़र आ रही होगी। कैप, हेड और बॉडी होती है इसकी, ठीक है। एक हमारे पास कैप होती है, इसकी हेड होती है और एक बॉडी होती है। फिर ये बॉडी है, कैप है और ये इसका हेड होगा। जिन हाइपर डिजनरेटिव कंडीशन है, सब कंजक्टाइवल टिश्यू गो अंडर द इलास्टिक डिजनरेशन। फिर कॉर्नियल एपिथेलियम, बोमेन में ब्रेन होती है। बाकी वो कह रहा है प्रोग्रेसिव टेरिजियम हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, ये रिग्रेसिव हो सकता है। तीन तरह की हो सकती है, या तो वो आगे आगे प्रोग्रेसिव कर जाएगा, या फिर वहीं पे रुका रहेगा, या फिर पीछे रिग्रेस कर जाएगा, खत्म होना शुरू कर देगा। तीन टाइप्स होगी तो, ठीक है। प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी और हमारे पास रिग्रेसिव होगा। क्लिनिकल फीचर में डेवलपमेंट दी हॉट क्लाइमेट होगा, नेजल साइड में होता है। फिर हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होता है, फाइब्रोवैस्कुलर ग्रोथ होती है ट्रायंगुलर फैशन में, स्टॉकर्स लाइन होती है, डिटोरिएशन ऑफ द विजन होती है, ठीक है। और बाकी डिप्लोपिया होती है। ट्रीटमेंट में क्या, टेयर होती है, टॉपिकल स्टीराइड देंगे, सन ग्लासेस आप दे देंगे साथ में, इसको कहेंगे धूप में ऐनक लगा कर रखो, स्टीराइड डालो और ड्राइनेस रखो, ड्राइनेस से बचाना, सॉरी इसकी वजह से हमारे प्रोसीजर में हमारे पास कह रहा है ओम वेरियंट मेथड जो है सिंपल एक्साइजन करा दो, पकड़ के इसको निकाल दो, जिसे हम कहते हैं ओम ब्रेन्स मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। होम ब्रेन मेथड किस लिए यूज़ होता है, होम ब्रेन्स मेथड हमारे पास टेरिजियम के लिए, फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ के लिए। ट्रांसपोजिंग मेथड मैकुलर मेथड होता है। फिर रिकरेंस टेरिजियम हो सकती है, इसके लिए वो कह रहा है कि कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट आप लगा सकती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट आपने लगाना होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, दोबारा ना हो ये वाला। यहाँ पे हमने एमनियोटिक मेम्ब्रेन लगा देनी है, आर्गॉन लेज़र लगा दो, माइटोमाइसिन सी, ये तीन चीज़ें आपने करना है। एक आपने करना है आर्गॉन लेज़र लगा दो, साथ में वो कह रहा है आपने जो है ना, या कर दो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसकी ट्रांसप्लांटेशन कर दो, साथ में वो कह रहे हैं हमने जो है ना माइटोमाइसिन सी, ठीक है, ये लगा देनी है, तो आपके पास ये ठीक हो जाएगा। फिर कह रहा है सूडोटेरिजियम में एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन क्या होता है, फोल्ड ऑफ द बल्बर कंजक्टाइवा अटैच टू द कॉर्निया। अक्सर क्या होगा, जो बल्बर जो बल्ब के साथ आई बाल के साथ कंजक्टाइवा लगा ऊपर था, पेल्पिब्रल, फॉर्निसल और बल्बर, इसका कुछ फोल्ड जो है ना वो आँख के ऊपर आ जाए, जिसे हम सूडोटेरिजियम कहते हैं, एक्चुअल में नहीं होता। फिर हमारे पास है पिंगेक्युला। पिंगेक्युला बेसिकली क्या है, येलोश वाइट बल्बर कंजक्टिवा नियर द लिम्बस सब एपिथेलियल कोलेजन टिश्यू की कंजक्टिवा। पिंग ये कह रहा है कि येलो वाइट मास की हमारे पास, यूँ कह लें कि एक दाना सा जो है ना, जहाँ पे आपका कॉर्निया और कंजक्टिवा मिलता है ना, उस एरिया को क्या कहते हैं, लिम्बस। इस एरिया के ऊपर करके कहीं पे आपको येलोश पीले रंग का जो है ना, अगर आपको दाना मिल जाए, अगर ये बार देखो ना डायग्राम, पिंगेक्युला, ठीक है। तो लिम्बस के बिल्कुल करीब आपको अगर ये पींग सी मिल जाए, ठीक है, पीला पीला, पी से पिंगेक्युला है ना, तो पी से ही हमारे पास कर लो पीला पीला, ठीक है।
तो ये येलोश वाइट का हमारे पास होगा। ग्रेन्युलर ग्रासी मास होता है, कैल्शियम के ग्रेन्यूल एक्चुअल में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कैल्शियम की हमारे पास Ca+2। फिर विटामिन की डेफिशिएंसी में रेटिनॉल में हमारे पास क्या कह रहा है, गुड विजन फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का, गुड विजन जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, ओल अल्कोहल वाला ओल, इसे हम विटामिन ए कहेंगे। शराब पी लो, ग्रोथ, सेलुलर डिफॉर्मेशन, मेंटेनेंस बॉडी, मेंटेन इम्यून सिस्टम। एक आपका हिफाजती सिस्टम इम्यून करता है, नज़र को अच्छा करता है, ग्रोथ और एपिथेलियम की डिफ्रेंशिएशन के लिए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जिसे कहते हैं जीरोप्थेल्मिया, क्या है मेरे ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन कैल्शियम में हमारे पास क्या होगा, माल न्यूट्रिशन जिन्हें माल अब्जॉर्प्शन, अल्कोहल पीते हैं या फिर वो सेंसिटिविटी है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कोलमनर एपिथेलियम म्यूकस ब्रेन अंडरकोस्ट स्क्वेमस, ठीक है। जो आपके पास कोलमनर वाली एपिथेलियम वो हमारे पास स्क्वेमस के अंदर चेंज होना शुरू हो जाती है। फिर जिसके अंदर गोबलेट सेल हैं वो भी हमारे पास लॉस हो जाते हैं। जब भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया होगा, साथ में गोबलेट सेल लॉस होगा, फोटो रिसेप्टर विजुअल पिगमेंट होगी। फिर हो WHO क्लासिफिकेशन है जीरोप्थेल्मिया की, ये इंपॉर्टेंट है। X1A 1B 2 3A B, फिर प्राइमरी साइन में हमारे पास ये सारे, सेकेंडरी में XN है, F है और S है। N हमारे पास क्या होगा, ब्लाइंडनेस, N से हमारे पास N नाइट है ना, तो N से नाइट ब्लाइंडनेस। F हमारे पास आ जाता है फंडस के ऊपर, जीरोप्थेल्मिया फंडस मतलब पेल येलो स्पॉट। S से हमारे पास होगा जीरोप्थेल्मिया स्कार्स, ठीक है। तो X किया FS के साथ, ठीक है, फोजिया शहनाज जो भी कर लो आप, जो भी है, ठीक है। तो XFS, X से हमारे पास होगा नाइट ब्लाइंडनेस, F से फोलिकल फंडस और S से हमारे पास स्कारिंग। बाकी है 1A, X1 में ना 1A हो गया और 1B, फिर 2, फिर 3A और तुम्हारे पास 3B, ठीक है। 1 2 3 करना है ना, 1 2 3, एक के भी दो पार्ट बना दो, 3 के भी दो पार्ट बना दो। 1A में सिर्फ कंजक्टाइवल जीरोसिस, फिर B है हमारे पास, B से बिटॉट स्पॉट, यहाँ पे सिर्फ कंजक्टाइवा के A1 में, और 2 में हमारे पास है कॉर्निया की सिरोसिस। 3A में अल्सरेशन विद 1/3 अगर हो ना, 3A कॉर्नियल सरफेस इन्वॉल्व अल्सरेशन में, अगर 1/3 से ज़्यादा इन्वॉल्व है तो 3B होगा। मैं इसको दिखता हूँ। हमने अभी तक क्लासिफिकेशन की, X किया फोजिया और शहनाज के साथ, ठीक है। X में हमारे पास था नाइट ब्लाइंडनेस, F से हमारे पास था फंडस के ऊपर था, और S से हमारे पास थी स्कारिंग हो जाती। बाकी 1A B 2 और 3A और हमारे पास B होता है। 1A के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास बेसिकली सिर्फ कंजक्टिवा इन्वॉल्व था। B में हमारे पास बिटॉट स्पॉट था। फिर 2 के अंदर हमारे पास था कॉर्नियल की जीरोसिस थी। 3A में अगर 1/3 इन्वॉल्व है, अगर 1/3 से ज़्यादा कॉर्निया की अल्सरेशन है तो हमारे पास ये होगी। तो ये ईजी सा था। शुक्र है ये ख़त्म हो रहा है, बस हो रहा है, ये ख़त्म ही हो रहा है। कंजक्टिवा में जीरोसिस है, बिटॉट स्पॉट है, कॉर्निया में जीरोसिस, वो बाकी वाले हैं येलो वाइट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, बाकी विटामिन ए है, बाइंडिंग है, आर्टिफिशियल टेयर है, ठीक है। तो हमें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन विटामिन ए देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है, प्रोटीन कैलोरिक सप्लीमेंट देनी है। सब कंजक्टिवल हेमरेज जिसे हम एक्मेकोसिस कहते हैं ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। रप्चर ऑफ द सब कंजक्टिवल ब्लड वेसल इन द ब्राइट रेड शार्पली डिफाइंड सराउंडेड बाय लुकिंग कंजक्टिवा हो गया, ठीक है। तो जिन लोगों को एमडी कैट होता है ना, उनके अंदर देखा सब कंजक्टिवल हेमरेज होता है कि वहाँ पे, जिसे हम एक्मेकोसिस कहते हैं या सब कंजक्टिवल है। मतलब इंट्री टेस्ट में ई है ना, तो इंट्री टेस्ट के अंदर एक्मेकोसिस हो रही है। काजेज क्या है, माइनर इंजरी है, स्पॉन्टेनियस है, सवेयर है, वेट लिफ्टर के अंदर मोस्टली वॉमिटिंग कॉफ, वेट लिफ्टर होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिनको हेड इंजरी खुद भी लिख सकते हैं। ट्यूमर कौन कौन से हैं, नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर और पिगमेंटेड ट्यूमर होती है कंजक्टिवा के। नॉन पिगमेंट्री इसमें वो बिनाइन और मेलिग्नेंट आ जाएंगे अंदर ही। कंजेनिटल बिनाइन, प्री मेलिग्नेंट और मेलिग्नेंट, फिर बिनाइन प्री क्यूटेनियस प्राइमरी हो गया और मेलिग्नेंट मेलानोमा हो गया। अब ट्यूमर में वो कह रहा है हमारे पास, उसने कुछ नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले नॉन पिगमेंट्री में हमने क्या किया, कंजेनिटल पैदाइशी तौर पे, फिर प्री मेलिग्नेंट है, फिर मेलिग्नेंट बिनाइन है, फिर प्री मेलिग्नेंट है, और हमारे पास फिर मेलिग्नेंट कंडीशन आ जाती है, ठीक हो गया। डर्माइड सिस्ट में हमारे पास कह रहा है फिर डर्मा पेपिलोमा है, पेपिलोमा है, फिर बोवेंस इंट्रा एपिथेलियल न्यूक्लियस स्क्वेमस है, और कंजक्टिवल में हमारे पास वही है ल्यूकोप्लेकिया,
इतने कौन याद करेगा यार, फैटी में हमारे पास फिक्स्ड होता है लिम्बस के साथ ये करेक्ट। इसको बस एक दफ़ा रीड कर लेना, काफ़ी होंगे। प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस या मेलिग्नेंट मेलानोमा आपको दिख रहे हैं ये सारे। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, डर्माइड सिस्ट आपको नजर आ रही है, दो इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल सिनेरियो में देख लो, वाटरी डिस्चार्ज है तो मतलब कहीं ना कहीं वायरस का हमारे पास आ रहा है। फॉलिकुलर कंजक्टाइवल रिएक्शन है, पेनफुल प्री एरिकल एडिनोपैथी है, वाटरिंग आई है, इरिटेशन है, रेडनेस है, फोटोफोबिया, अपर रिस्पिरेटरी ट्रेंस, नो फीवर कंप्लेन इन दिस सिनेरियो। ठीक है, तो हमारे पास एक तो एक्यूट ऑन सेट है। तो हमने क्या पढ़ा था, दो तरह के जो है ना, हमने एक फीवर पढ़ा था ईकेसी, एंडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस था, और हमारे पास था फेरेंजियल कंजक्टिवाइटिस फीवर था, इसी तरह था ना। तो हमारे पास ये एक तो वायरल होगा, और हमारे पास एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस का एक केस है जिसके अंदर वो कह रहा है प्री एरिकल लिम्फ एडिनोपैथी हमारे पास हो जाएगी। तो ये हमने भी यहाँ पे पढ़ा है, ये वाला एपिडेमिक जो कि एडिनो वायरस की एडी मदर को चक के अंदर था। 347 और 8, 19 और 37 के अंदर देख लो, सारे सिम्टम्स वही हैं। वाटरिंग है, रेडनेस है, डिस्चार्ज है, हेमरेज है, और इन्फेक्शन में वगैरह सब की सब ये लिम्फ एडिनोपैथी आ रही है। तो हमारे पास एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस होगा। फिर फॉलिकल कंजक्टिवाइटिस में फीवर फ्रेंजाइटिस है, कंटीजियस एडवाइस पेशेंट को स्टे एट होम है। वायरल के अंदर कह रहा है कि फेरेंजियो कंजक्टिवाइटिस फीवर, एडिनो वायरस का केस है ना, तो वाटरी केस के अंदर तो मतलब वायरल का कोई ना कोई है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो वो एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस। फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस फीवर फ्रेंजाइटिस, कॉन्टीजियस एडवाइस पेशेंट टू सी होम, वायरल कंजक्टिवाइटिस में। फोलिकुलर भी इसी था ना, पेपिले थी हमारे पास, फोलिकुलर था, पीएफ था हमारे पास था। फिर यस, 3 डेज में म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज है। अच्छा यहाँ ये रह गई है, हॉरिजेंटल लाइन जो है ना टार्सल कंजक्टिवा का हर्बिट लाइन आती है। मिक्स्ड फॉलिकल, फिर हमारे पास हर्बिट पिट एक थी, 8 लाइन थी, और हर्बिट पिट थी जो कि ट्रैकियोमा के अंदर आपको दिख जाती है। ट्रैकियोमा बेसिकली क्या था, जो कि क्लेमेडिया ट्रैकोमिटस की वजह से हमारे पास हो रहा था। ये हमेशा मिक्स हो जाते हैं यार, बार बार पढ़ने पड़ेंगे। ये स्टेज 3 है ट्रैकियोमा की, एक फिस्टो थी WHO की, एक मैककिलन की स्टेज थी, स्टेज 1, 2, 3 और 4। 3 में हमारे पास स्टार बनते हैं, और हर्बिट पिट और 8 लाइन और हर्बिट पिट बनती हैं। ठीक है, फिर 3 म्यूकोप्रूलेंट है, तो मतलब कोई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है। ठीक है, न्यू बॉर्न है, बाईलेटरल 48 घंटे में, तो मतलब गोनोकोकल इन्फेक्शन है, कोई सेक्सुअली जो है ना वो वहाँ पे, ये जेनिटली जो है ना। तो 2 वीक बेबी में स्वेलिंग है, स्टिकी आईलेड है, म्यूकोप्रूलेंट है, डिस्चार्ज है, कंजक्टिव कंजेक्शन फोनिक ऑप्थेल्मा न्यूनेट्रम। तो बेबी जहाँ पे लफ्ज़ आ गया ना, तो आपका ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो गया। ठीक है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम को थोड़ा सा देख लो, अब किधर हमने पढ़ा था, टिकोना, यहाँ पे कहीं पे लिखा था यार, कहाँ गया वो, ये है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम में क्लेमाइडियल गोनोकोकल बैक्टीरियल वायरस, मतलब बच्चे को वायरस का भी हो सकता है, फंगल का भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लेमाइडिया। फिर एज फ्रॉम 15 से सीजनल है ना, तो हमारे पास कंजक्टिवाइटिस की कितनी टाइप थी, एक्यूट एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, फिर थी सीजनल या पेरिनियल, फिर हमारे पास थी वर्नियल, एंड देन थी हमारे पास एट्रोपिक थी। ठीक है, हाँ ये सारी सीजनल में हमारे पास इचिंग होती है, फोटोफोबिया, रेडनेस होती है, स्टिंगिंग, कोबल स्टोन अपीयरेंस जहाँ भी होगी ना, वो वर्नियल केरेटोकंजक्टिवाइटिस होगी। म्यूकस डिस्चार्ज है, स्प्रिंग है, समर के अंदर होता है, रिलीव इन विंटर हो गया म्यूकाइड में, वो सारी हमारे पास कह रहे स्प्रिंग कैथारल या फिर वर्नियल केरेटोकंजक्टिवाइटिस। जहाँ पे कोबल स्टोन आ जाए तो वर्नियल केरेटोकंजक्टिवाइटिस, ये स्प्रिंग या कैथारल है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्निया, तो वो अगली वीडियो से शुरू करते हैं, क्योंकि मोबाइल काफ़ी कॉर्नियर से क्लियर इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।